हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला, कल से आप लोगों के लिए वीडियोस के लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक्स हर दिन हम आपको बताएंगे, हर वीडियो के अंदर लास्ट में आपको बताएंगे एक शॉर्टकट ट्रिक, जिससे आपकी कैलकुलेशन में, जिसके आपको सॉल्यूशंस में आपको मैथ समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। कुछ कुछ बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी पर नहीं पता है, उसके लिए हम कल से स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो के लास्ट में हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का पूरी तरह से फायदा उठाइए। बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स है, पर आप लोगों के लिए इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपके बहुत सारे टॉपिक्स इन पूरे लॉकडाउन पीरियड में या उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके बहुत सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके वेरियस ऑफ टर्म्स क्या क्या है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जो हमने डिस्क्रीट में यूज किया, सबसे पहले हम इसी मेथड से यूज करेंगे। फिर हम एज्यूम मीन मेथड आएंगे और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड्स आएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड में राजस्थान बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से है मेन स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्लास ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। सबसे पहला काम बच्चों आपको सबसे पहले करना है, जो भी चीज दे रखा है, जो भी फॉर्मूले से आप निकालो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। क्योंकि मैंने कहा बोर्ड आपको हर स्टेप के मार्क्स देगा, इसके आपको हाफ एन मार्क्स पहले ही मिल जाएगा बिना कुछ किए। सेकंड, ये पूरा फॉर्मूला आपको आंसर्स बताएगा। अगर आप अपने फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद है, तो अगर फॉर्मूले अगर आपने देखे हैं, फॉर्मूले अगर आपको पूरे अच्छी तरह से लर्न है, तो फॉर्मूला हर फॉर्मूला आपको जोर जोर से बोलेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। देखिए यहाँ पे कैसे, नीचे वाली टर्म्स आप देखिए क्या है, समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज का प्लस। आ जाइए करिए फ्रीक्वेंसीज का प्लस 12, 8, 20, 34, 40 एंड 50। समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपको एक चीज पता चल गई कि समेशन एफ आई कितना है, 50। ऊपर आ जाइए, समेशन मींस प्लस करना है। किसका प्लस करना है? एफ आई इंटू एक्स आई का प्लस करना है। अब आपने डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको एक्स आई दिया होता था डायरेक्ट, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि एक्स आई क्या है। एक्स आई हमने अगला कॉलम बनाया। एक्स आई जिसको मिड वैल्यूज कहते हैं, एक्स आई का फॉर्मूला बताएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट करते हैं। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। प्लस करेंगे 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसको आता है डायरेक्ट वो डायरेक्ट कर सकता है। 110। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड, सिमिलरली 120 plus 140 divided by 2, 260 divided by 2, this is 130. Similarly ऐसा करते जाएंगे 150, 170, 190. मिड वैल्यूज मींस इन दोनों के बीच की वैल्यूज ऐसे करके निकालना। तो आपका एक्स आई आ गया। फिर इस एक्स आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना मींस ये दोनों कॉलम को, जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था। एक्स आई पूरा आ चुका है, एफ आई भी है, तो अगला कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एफ आई इंटू एक्स आई 12 इंटू 110 1320, 14 इंटू 1030 1430। देखिए स्टार्ट करते हैं। 18 इंटू 5 120, 17 इंटू 6 102, 1020, 10 इंटू 90 1900। यह हमें एफ आई एक्स आई भी निकालना है। एफ आई एक्स आई का क्या करना है बेटा? प्लस करना है। समेशन एफ आई एक्स आई प्लस करेंगे 0 2 to 4 to 6 8 9 10 13 13 और 9 22 3 4 5 6 7 760 7260 लीजिए। समेशन एफ आई एक्स आई भी आ गया आपका 7260। वैल्यूज को पुट कर दिए 7260 डिवाइडेड बाय 50 कैंसिल 5 1 times 5 5 4 20 5 5 25 1 5 2 10। This is the now student same question हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले अरिथमेटिक मीन में एज्यूम मीन मेथड्स का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले लिखा चुका हूँ, समेशन ए आई एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, सबसे पहले आगे लिखेंगे और डी आई निकालने का फॉर्मूला भी आगे लिखेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब एक एक करके इस पूरे फॉर्मूले पर एलोबरेट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या पता है, समेशन एफ आई, सारे एफ आई का प्लस, जो हम पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या सबके आंसर सेम आते हैं सारे मेथड से। हाँ बिल्कुल सेम आएंगे। देखिए समेशन एफ आई लिखते जाएगा डेटा, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50। आइए पकड़िए कोई भी एक वर्ड आता है ए। व्हाट इज ए? हमको पता है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया ए इज एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन, उसी के आगे मैंने एक और चीज लिखा था कि हम मान लेंगे कि ये हमारा मीन है, फिर उससे देखेंगे कितना प्लस कितना माइनस है। ए कहां से आता है, पिछले वीडियो में देखिएगा, फॉर्मूले में मैंने लिखा ए फ्रॉम एक्स आई, किसमें से लेते हैं, एक्स आई। इसका मतलब हमको सबसे पहले एक्स आई की जरूरत है, तो एक्स आई बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, प्लस डिवाइडेड बाय 2, 110, 130, 150, 170, 190। अब आप ये देखिए एक्स आई निकालने का भी एक शॉर्टकट और है। क्या क्या आपके ग्रुप की जो गैप है वो बराबर है? बिल्कुल है। कितने कितने का गैप है? 20 का गैप है। तो जो आपका फर्स्ट एक्स आई आएगा उसमें 20 प्लस करते जाएगा। ये बहुत इजी तरीका, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। क्या है, जो आपका ग्रुप्स का गैप है वो अगर बराबर है तो आपका जो पहला एक्स है उसमें सब में प्लस करते जाइए। बट एक चीज याद रखिएगा, जो आपका ये ग्रुप है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो आपका अपर लिमिट फर्स्ट ग्रुप का वो सेकंड में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीजर बता रहा है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ये आपका एक्स आई। अगला एक्स आई में से क्या लेंगे, ए। अब ए कोई सा भी मिडिल वैल्यू, कोई सी भी बीच की वैल्यू ले सकते हैं, एज्यूम किसी को भी किया जा सकता है। मैंने एज्यूम किया ए। व्हाट इज ए इज इक्वल टू 150। आपको बता दो बहुत सारी बुक्स में कैपिटल ए भी होता है। नेक्स्ट आप बोलेंगे सर 150 क्यों लिया, आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, किसी को भी लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको सबसे आंसर सेम साइड। बट मैंने बीच वाला क्यों लिया वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों लिया, इससे हुआ क्या, आगे देखेंगे। नेक्स्ट ए भी आ गया आपको, ये भी आ गया, ये भी आ गया। आगे देखिए एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्क्रीट में एक्स आई से करना होता था, यहाँ एफ डी आई से। तो अगला क्या चाहिए आपको, डी आई का चाहिए, क्योंकि हमारे पास डी आई नहीं है। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स आई आपको पता है, एक्स आई ये रहे आपके आपके अलग अलग एक्स आई। ए आपने 150 ले लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस 150। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्स आई पहली एक्स आई 110 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 50। नेक्स्ट एक्स आई 130 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 20। नेक्स्ट 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 170 xi 170 minus 150 is equal to 20. Next 190 minus 150 is equal to 40. These are all your di. अब इस di को किससे मल्टीप्लाई करना है, fi से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम fi into di। देखिए स्टूडेंट fi 12 into minus 40, that was a 48, 14 to the 28 minus 140, 8 into 0 0, 6 to 120, 10 into 40 400. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक। अब इन सब का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। समेशन तो जितने भी माइनस वाले हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, सबको प्लस कर दीजिए। 0 6 7 और साइन किसका आएगा, माइनस का, इसको कीजिए 0 2 5, साइन किसका आएगा, प्लस का। सो समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 0 4 2 और साइन किसका लगेगा, माइनस का साइन। अब आप देखिएगा मैंने 150 लेके फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कुछ टर्म्स नेगेटिव है, कुछ टर्म्स पॉजिटिव है, जिससे ओवरऑल आंसर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अगर आप ऊपर वाला xi ले लेते तो ये सारे नीचे के प्लस 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 चलते, या नीचे वाला ले लेते तो सारे माइनस माइनस होते, जिससे कैलकुलेशन बड़ी होती, कैलकुलेशन बड़ी होती तो यहाँ वैल्यूज निकालने में परेशानी आती। इसलिए हम मिडिल वैल्यूज
यहाँ 2 ऊपर थे 2 नीचे थे तो बीच का ले लें, कभी 3 ऊपर हो 2 नीचे और बीच में 2 बच गए तो कोई सा भी ले सकते हो फिर उसमें से, थर्ड या फोर्थ टर्म में से कोई सा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई लिख लेते हैं। वैल्यूज अगर आप ऐसे लिखेंगे तो और अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। फिर वैल्यूज पुट करेंगे 150 प्लस माइनस 240 डिवाइडेड बाय व्हाट इज एफ आई डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस माइनस 0 टाइम्स 0 5 4 is 20 0.58 is 40 माइनस करेंगे 150 माइनस पे आपको बता देता हूँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं माइनस 8 टाइम्स 2 9 5 145.2 आई थिंक द आंसर्स आर सेम। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसको कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड मेथड मीन ऑन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड मेथड है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड? सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों ने शायद लर्न कर चुके होंगे, मैं बहुत पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच वेर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वही प्रॉब्लम, सबसे पहले ये पूरा फॉर्मूला आपको आंसर बताएगा। सबसे पहले समेशन एफ आई हम निकाल चुके हैं, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50। उसके बाद एक नया टर्म आया यहाँ पे एच। एच क्या होता है? आई थिंक बता चुका हूँ, एच क्लास विड्थ। इस क्लास की कितनी विड्थ है, कितने का गैप है इसमें, तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गैप कितने का बेटा? 20। चलो ये भी आ गया आपको, ये भी आ गया। ए फटाफट से बताइए, ए किस में से? ए एक्स आई में से निकालेंगे, तो अगला कॉलम किसका? एक्स आई। एक्स आई हम निकालना सीख चुके हैं, 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इनके एक्स आई आए थे 110 130 150 170 190। दीज आर ऑल एक्स आईज। अब यहाँ पे देखिए, इस बार नया वर्ड है यू आई। यू आई निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, सेम एज इट इज जैसा हमने डी आई निकाला था, बट इस बार किससे डिवाइड करना है इसको? h से भी डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? h आपका 20 से डिवाइड करना है, तो x i आपके अलग अलग x i चलेंगे, दिस a आपने लिया 150, जो आंसर आएगा उसको इस बार किससे डिवाइड करना है? 20 से भी डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 20 से। तो स्टार्ट करते हैं, पहला मैं करके बता देता हूँ, 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 20, दिस इंप्लाइज आंसर आएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू -2। फ्रेंड्स इस बार आंसर आया आपका -2। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं आता तो सिंपल प्रोसीजर से करिए। -20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, क्योंकि गैप बराबर है, मैंने आपको उस समय बता चुके हैं गैप, तो ये सीक्वेंस में चलता जाएगा। अगला आएगा 0, अगला आएगा 1, फिर आएगा 2, -2। आप चाहें तो ऐसे करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं लास्ट वाला करके बता देता हूँ। एक्स आई 190 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू -2 प्लस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा यू आई आपके -2 -1 0 1 और 2 है, इसको डेविएशन कहते हैं। डेविएशन मतलब आपके मीन वैल्यू से कितना कितना ये डेटा डेविएट हुआ है या कितना चेंज हुआ है, उसको डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना। सो एफ आई इंटू यू आई फटाफट से कर लेते हैं। एफ आई 12 12 2 24 14 माइनस 14 सेम एज इट इज 0 6 10 to 20, दोनों माइनस को करेंगे -38, दोनों प्लस को करेंगे 26। समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन आएगा माइनस प्लस। सो a 150 समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू -12, वैल्यू पुट करेंगे 150 प्लस -12 अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई आपका 50 है इंटू 20, 0 2 टाइम्स 150 प्लस माइनस 12 2 24 डिवाइडेड बाई 5, 150 minus 4.8 is equal to 145.2।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि तीनों मेथड, भले आपने डायरेक्ट मेथड का यूज किया हो, भले स्टेप डेविएशन का यूज किया हो, भले आपने अज्यूमिंग मेथड का यूज किया, तीनों से आंसर सेम आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच मेथड इज द इजीएस्ट मेथड, तो आप सब लोग बोलेंगे क्योंकि फॉर्मूला सबसे कम आपका डायरेक्ट मेथड में था, जो डिस्क्रीट सीरीज का था वो सबसे इजी है। बट फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो कि अगर आपके एफआईज थोड़े बड़े होते हैं तो आपका कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज में बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है। जबकि आपने स्टेप डेविएशन में देखा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे नंबर से एफआई को मल्टीप्लाई, एफआई भले बड़े बड़े नंबर्स भी होते, 343 342 343 349 ऐसे बड़े नंबर 1000 2000, तब भी आपका स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी मेथड है। कैलकुलेशन में मानता हूं ज्यादा है, मेथड थोड़ा लंबा है, बट सबसे इजी मेथड मैं अगर रेकमेंड करूंगा आपको स्टेप डेविएशन मेथड, और यही क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का बोर्ड्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं एज्यूमिंग मेथड से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, एफआई दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, whereas di is equal to xi minus a। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समेशन fi प्लस करेंगे 3 to 5 12 12 5 17 23 30, समेशन fi is equal to 30। नेक्स्ट, व्हाट इज ए किस में से निकालते हैं, xi में से निकालते हैं। सो अगला कॉलम एक्सरसाइज का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 25 35 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 25 प्लस 6 40 प्लस 65 65 अपॉन 2 32.5। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर से करते जाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका 40 95 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5, नेक्स्ट 62.5, नेक्स्ट 82.5, सॉरी 77.5, नेक्स्ट 92.5। दीज आर योर एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में से किसी को भी आप क्या मान सकते हैं, देखिए आप 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच का नहीं आ रहा, 2 छोड़ दिए 3, अब इन दोनों में से कोई सा भी हम लोग लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं आप। a इज इक्वल टू 47.5, आप चाहो तो 62.5 से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता चुका 40। नेक्स्ट कॉलम di चाहिए आपको, di इज इक्वल टू xi माइनस a, दिस इंप्लाइज xi इज इक्वल a 47.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। 47.5 पहला xi 17.5 माइनस 47.5, सो 0, आप रफ में कर सकते हैं इसको 0 30, आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे 42, नेक्स्ट आएगा सॉरी यहाँ पे माइनस आए, माइनस 15 0 15 30 45। These are our DIs, ये आपके DIs 30 15 0 15 30 45। नेक्स्ट कॉलम FI दिया, FI DI करते हैं, FI into DI, what is FI 2 minus 60 45 0 times 15 5 is 75 6 3 is 18 180 and 7 5 is 35 3 7 is 28 29 30 31। सो अभी तो बताया मैंने आपको, जितने भी माइनस होंगे सबको माइनस, जितने भी प्लस होंगे सबको माइनस माइनस प्लस 105, इनको प्लस करेंगे 10 18 16 3 4 1 5 560, इन दोनों का समेशन FI DI। इस बार प्लस माइनस माइनस करेंगे, बट साइन किसका बड़ा है, साइन बड़ा है प्लस का, तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस करेंगे 570 माइनस 4 570 यहाँ पे आएगा, 570 माइनस 500 100 400 400 460 465। सो समेशन FI DI इज इक्वल टू 465, वैल्यूज पुट कर लीजिए आप, व्हाट इज a इज 47.5, फिर कैलकुलेशन है आपकी प्लस 465 डिवाइडेड बाय 30, वही 47.5 प्लस 3 को आप लेफ्ट कर दीजिए, ओनली 3 से करिए, 0 को लेफ्ट कर दिया, 3 1 3 1 3 5 15 1 3 5 15, नीचे 10 बचा हुआ तो एक डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा,
सो 47.5 0 7 8 8 4 12 13 4 5 6 63.0 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिएगा कि डेटा कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसे बिल्कुल घबराने की सबसे पहले वही मेथड अरिथमेटिक मीन एक्स बार फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ui is equal to xi minus a whole divided by h। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले समेशन fi निकालेंगे। 4 3 7 15 16 17 17 और 24 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 200। सो सबसे पहला आपका समेशन fi 200 आ चुका है। नेक्स्ट ए किसमें से लेते हैं? ए लेते हैं xi में से। तो अगला कॉलम क्या किसका बनेगा? xi का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। xi इज इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बताएगा मिड वैल्यू क्या होगी 100 प्लस 150 के बीच की। 100 प्लस 150 250 250 डिवाइडेड बाय 2 125। आप चाहें तो रफ में निकाल सकते हैं। 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2 125। इस प्रकार से आप रफ में कर सकते हैं। 120 अब गैप कितने कितने का है? 50-50 का गैप है, तो 175 225 275 325 375 425 475। इस प्रकार से xi निकाल लिया। xi में से जो मिड वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? a कहते हैं। कोई भी एक मिड वैल्यू ले लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे 4 ऊपर। अब इधर देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में 2 आ रहा है। कोई सा भी आप ले सकते हैं। 325 लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 275 लेंगे तो भी आंसर। तो हमने a ले रहे हैं 325। नेक्स्ट a भी आ गया। h व्हाट इज h? गैप कितने का है? 50-50 का गैप है, h भी आ गया। नेक्स्ट ui is equal to xi minus a upon h is equal to xi minus what is a? 325 divided by h 50। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट xi 125 minus 325 divided by 50 minus 200 divided by 50 is equal to minus 4। next 175 minus 325 divided by 50 is equal to minus 150 divided by 50 is equal to minus 3। आपने देखा एक एक का गैप चलते जा रहा है। एक और कर सकते हैं आप 225 minus 325 divided by 50 is equal to minus 100 divided by 50 is equal to minus 2। अब आप सीक्वेंस बता सकते हैं -4 -3 -2, उसके बाद क्या आएगा? -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। क्योंकि मेरी लाइंस नहीं है इसलिए मैं एरो बना रहा हूँ, आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि उसके बाद अगला कॉलम fi भी आ गया, ui भी आ गया। अगला कॉलम fi into ui, अगला कॉलम fi into ui। अब आप यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई है, -4 -3। नेक्स्ट 24 into -4 16 96 4 -120। यहाँ पे थोड़ा लिखने का भी सीक्वेंस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस रखिएगा, तो आपका कैलकुलेशन करने में आपको इजी रहेगा। 22 16 से 32 7 3 से 21। वही जितने भी माइनस है सबको प्लस कर लेते हैं, और जितने भी प्लस है सबको प्लस कर लेते हैं। पर इसके आगे साइन क्या लगेगा? माइनस। 6 6 12 80 20 9 10 11 12 13 13 14 15 और 6 21 2 3 20। नेक्स्ट 2 to 4 again 5 3 5 7 प्लस summation fi ui is equal to plus minus 5 10 3 2 235। so summation fi ui is equal to 235, वो भी माइनस का -2। वैल्यूज पुट कर लीजिए। a what is a is 325 plus minus 235
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i 200 इनटू व्हाट इज h 50। कैलकुलेशन करते जाइएगा फटाफट से। 235 0 से 0 कैंसिल इनटू 5 डिवाइडेड बाय 2 20 सॉरी 325 मल्टीप्लाई 5 5 is 25 2 15 16 17 1 5 2 is 10 11 divided by 20। so 325 डिवाइड करेंगे हम। आप तो 0 छोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 5 is 10 1 2 3 is 2 8 is 16 2 7 is 14 0.5 और अपॉन में नीचे 10 रिमेनिंग है। 325 डिवाइडेड बाय 58.75 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए। 325.00 58.75 5 2 6 266.25 is the answer। सो फ्रेंड्स, आज हमने मीन के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेन क्वेश्चन है आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। राजस्थान बोर्ड में हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आएगा, जिसके अंदर आज हमने डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर साथ में हमने डाइक मेथड, उसके बाद हमने एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सबके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ नीचे लिंक में मैंने आपको पीडीएफ उसका मैंने आपको दे दिया है, आप उनको कीजिए क्वेश्चंस को। और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कल से हम एक सेकंड पार्ट इसका मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज़ अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने के वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।